हम हर दिन अपने फ्यूचर को बनाने में लगे रहते हैं, झोंक देते हैं हम हर आज को अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन किसी को नहीं पता होता है कि आने वाले समय में कब हमारी सांसें थम जाए, कब इस जीवन का अंत हो, ये किसी को नहीं पता होता है। हर दिन इस जद्दोजहद में निकल जाता है कि हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा, ये हम भूल जाते हैं कि हमारा आज अगर नहीं खूबसूरत हुआ तो हमारा भविष्य क्या खूबसूरत होगा। अगर हमने आज को नहीं जिया तो भविष्य तो कभी नहीं आना। ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ हुआ। हमारे छोटे ससुर जी की अचानक से ही हार्ट अटैक से डेथ हो गई। ये पूरा परिवार गमगीन हो गया। हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन किसको पता था कि अब क्या आगे होने वाला है। इसलिए आप सब भी अपने प्रिपरेशन को बहुत खुशी-खुशी और ये कॉन्फिडेंस रख के करें कि आगे हो जाएगा मेरा, लेकिन उसमें खुद की जान को दाँव पे ना लगा दें। रात के 10:48 का समय हो रहा है, मैं पढ़ने बैठ गई थी। बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, कुछ मैंने ब्रेक लिया है, इसलिए मेरी वीडियोज़ नहीं आ रही थी। फिर मैंने स्टार्ट किया क्योंकि जीवन तो चलना ही है। जब तक हम ज़िंदा हैं, हम अपनी कोशिश में तो लगे ही रहेंगे। बस हम लोग को एकदम निराश नहीं होना है, हर दिन एक नई एनर्जी के साथ उठना है और अपनी मेहनत में लग जाना है, लेकिन खुशी के साथ, क्योंकि वो जो दिन बीत रहा है वो कभी नहीं आना है। मैं इतनी कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को अपने गोल के लिए एकदम तत्पर रखी हूँ, तो आप भी कर सकते हैं ऐसा। मेरे पास बहुत कम समय था, लेकिन मैंने कम समय में भी अपने कुछ चैप्टर्स, हर एक सब्जेक्ट के कुछ चैप्टर्स मैंने कंप्लीट किए। इस वक़्त मैं बैठ गई थी अपने कंप्यूटर के टारगेट को लेकर के। फिर क्योंकि बगल में कहीं बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होने की वजह से आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं सो गई और नेक्स्ट डे मैंने अपने पॉलिटी के चैप्टर्स को कंप्लीट किया। मैंने सोचा था कि मैं इस वक़्त कम से कम 3 चैप्टर तो ख़त्म करूँगी ही, क्योंकि तो कम समय होने की वजह से मुझे थोड़ा स्मार्ट वे अपनाना होगा। मैंने पूर्वावलोकन से सारे क्वेश्चंस को पहले देखा और जो डिटेल्स दी होती हैं हर क्वेश्चंस की, उसको भी मैंने पढ़ा और इस तरह करके मैंने 3 तो नहीं लेकिन 2 चैप्टर कंप्लीट किए। इसलिए हमें कहा जाता है कि हमें टारगेट अपना बड़ा रखना होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो छूट जाता ही है। अगर टारगेट बड़ा रखेंगे तो उसको अचीव करने हम ज़्यादा कोशिश करेंगे और अंत में जो रिज़ल्ट आएगा वो संतोषजनक होता है। क्योंकि मैंने थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल कर के अभी पढ़ाई स्टार्ट की है, तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊँगी कि कैसे मैं 15 डेज़ का चैलेंज दूँगी आप सबको और 15 डेज़ में मैं चैप्टर्स भी हर सब्जेक्ट का बता दूँगी कि हमें क्या-क्या तैयार करना है। तो मैंने कुछ इस तरह से टारगेट रखा है कि हमें अगर 2 महीने मिल रहा है तो 1 महीने में हमें अपने सब्जेक्ट में से मोस्टली सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेना है और फिर जो 1 महीने बचता है उसमें हमें सिर्फ रिवीजन करना है और टेस्ट देना है। तो मैंने इस तरह से प्लान किया है कि मैं 15 डेज़ का चैलेंज रख रही हूँ और उसमें मैं हर सब्जेक्ट के टॉपिक को मैं दिखा दूँगी कि क्या-क्या कंप्लीट करना है और आप सब मेरे साथ प्रिपरेशन करिए। हम सबका गोल है कि हमें सफलता चाहिए और चाहे जैसे भी करना पड़े, चाहे अपनी रात की नींद त्यागनी पड़े, करना पड़ेगा। और कंपैरेटिवली आप सबकी लाइफ शायद मेरे से ज़्यादा ईज़ी होगी, क्योंकि आप सिर्फ़ खुद हैं मेरे साथ, मेरा बच्चा और मेरा परिवार भी है। क्योंकि मैंने कुछ एग्ज़ाम्स यूपी ट्रिपल एससी के निकाले हैं, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का भी मेरे फाइनल रिज़ल्ट में आफ्टर फिज़िकल 0.25 से रह गया था। इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मैं आगे ज़रूर करूँगी। यहाँ से हार कर वापस तो नहीं जाऊँगी। इस तरह से मैं अब हर दिन कोशिश करूँगी अपने आप को बेहतर बनाने की।